हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है हमारा वो एडोलेसेंस पार्ट 2 है, किशोरावस्था का भाग 2 जो हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें फ्रेंड्स हम लोग जो आज करने वाले हैं वो चेंजेस जो आते हैं एडोलेसेंस में, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल चेंजेस जो आते हैं उसको करेंगे। और साथ में एक क्वेश्चन जो कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस की हूँ कि एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, मैं रटने पे बिलीव नहीं करती हूँ, ना ही मैं इसके लिए आप लोग को एनफोर्स करूंगी। रटना नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए ताकि कभी भी किसी भी टाइम में आप अपना आंसर खुद से बना सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरह के चेंजेस आते हैं। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि एडोलेसेंस किशोरावस्था क्या है, 2-3 राइटर का भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और उसकी विशेषताएं क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। आज जो चेंजेस की बात है तो सबसे पहले बात कर ले अगर फिजिकल चेंजेस की, क्योंकि यही एक मेन होता है जिससे किशोरावस्था में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो फिजिकल चेंजेस में उन लोगों के साथ जो होता है, पहले तो बॉडी चेंजेस कैन इंस्पायर इन क्यूरियोसिटी एंड एंजाइटी। जब बॉडी में चेंजेस आते हैं, ग्रो करती है बॉडी, तो ये क्यूरियोसिटी और एंजाइटी दोनों चीजों को जन्म देती है। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, किसी भी चीज को जानने की इच्छा, और एंजाइटी का मतलब होता है टेंशन, वरी। तो ये दोनों चीजों को जन्म देती है। दोनों चीजें इससे बॉडी में चेंजेस आने की वजह से होती है। और इसमें इनकी बॉडी इतनी, क्योंकि इसके बाद जाकर के फिजिकल डेवलपमेंट को स्टॉप कर जाना, फिजिकल डेवलपमेंट कहीं ना कहीं स्लो हो जाता है। इसीलिए जितना फास्ट ग्रो होना होता है वो इसी टाइम में होता है और काफी ज्यादा चेंजेस फिजिकल चेंजेस आने के बाद हो जाते हैं, जिससे कि बच्चों पे भी इम्पैक्ट आता है। अब इसके बाद से मैं आपको बता दूं कि फिजिकल चेंजेस की वजह से और क्या क्या होता है, क्योंकि ये जो अवस्था है, ये जो स्टेज है वो चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, एक बचपना और एक मैच्योरिटी के बीच का टाइम है। तो इसमें बचपना भी है और एनी हाउ उनको मैच्योर भी बनना है, जो कि अभी बने नहीं है। बचपना तो रहेगा ही, उनमें ज्यादा परसेंटेज अगर देखें तो बचपना का ही रहता है, लेकिन मैच्योरिटी नहीं है। बट उनसे एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि दोनों चीजें उनमें होनी चाहिए। ये चीजों का भी प्रेशर वो हैंडल करते हैं। उसके बाद से जो हमारा मिडिल वाला है, मिडिल जो एडोलेसेंस है, जो कि 18 से 21 साल तक का होता है, उसमें क्या चेंजेस होता है। तो उसमें थोड़े से, क्योंकि जो स्टार्टिंग फेज होता है ना, 12, 13, 14, 15 वाला, 16, ये इसमें बहुत ज्यादा सफर करते हैं। उसके बाद उनको एक हैबिट हो जाता है इस तरह की मेंटालिटी के साथ रहना। सोशल चेंजेस क्या क्या आते हैं इसमें, तो वो सोशल चेंजेस में सर्चिंग फॉर देयर आइडेंटिटी, वो अपनी आप को पहचानने में लगे रहते हैं कि वो क्या है, क्योंकि वो अपने लिए एक ऐसा फ्रेंड चाहते हैं, एक ऐसा पार्टनर चाहते हैं जिनके साथ वो सब कुछ शेयर कर सके, उनसे बताए उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन उनके पास सुनने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि जो उनके एल्डर रहते हैं, जो मम्मी पापा हैं, जो वो अपने काम में बिजी रहते हैं, उनको समझने वाला कोई नहीं होता है। उनके पीयर ग्रुप में अगर कोई मिलता भी है तो वो मिसगाइड भी कर सकता है, मिसगाइड करता भी है। कल्चरल बैकग्राउंड को भी वो समझने का उन पे थोपा भी जाता है। बहुत सारे ऐसे चीजें होती है जो उन पे थोपा भी जाता है कि अब बड़े हो रहे हो तो ये करना है, ये सारी चीजें। तो वो अपनी आइडेंटिटी को फाइंड करने में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि उनकी एक्चुअली आइडेंटिटी क्या है, वो क्या करना चाहते हैं और रियलिटी में क्या है, उसको एक्सेप्ट करने में उनको टाइम लगता है। दूसरा जो है, सीकिंग मोर इंडिपेंडेंस, ऑफकोर्स फ्रीडम चाहिए होता है उनको। इस एज में ही उनको फ्रीडम चाहिए होता है। और सबसे ज्यादा अगर रिस्ट्रिक्शंस बोले तो इस एज में ही बच्चों के ऊपर एल्डर के थ्रू लगाया जाता है, बाय द एल्डर ये लगाया जाता है। तो ये सारी चीजें भी उनको फेस करनी पड़ती हैं। सोशल चेंजेस में एक आता है लुकिंग फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस। वो लोग इतने ज्यादा अंदर से एक्साइटेड होते हैं, इंथुजियास्टिक होते हैं, अंदर से उनके अंदर इतना कुछ चल रहा होता है कि वो हर चीज नया नया, हर दिन जो है कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, न्यू एक्सपीरियंस चाहते हैं अपनी लाइफ में।
ये भी एक ओवर हो जाने के बाद गलत ही हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है थिंकिंग फॉर राइट एंड रॉन्ग। राइट एंड रॉन्ग का उनको पता नहीं रहता है, लेकिन हर एक छोटे से छोटे काम में ये सोचते हैं क्या सही है क्या गलत है, और वो सोचते ही रह जाते हैं उसमें, और फिर उसमें फंस जाते हैं। फिर यहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर बहुत काम आता है। इसमें जो है बच्चे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स से नहीं, अपने सेम एज ग्रुप से, अपने फ्रेंड्स की कंपनी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। अगर कोई बाहर वाला चाहे तो उनको बहुत इजीली इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनको बहका सकता है बोले तो। ये सारी चीजें उनके सोशल में होती है। इमोशनल चेंजेस क्या होते हैं, आप बात करते हैं इमोशनल। शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड लिसन इमोशंस एट डिफरेंट टाइम्स। क्योंकि इस एज में बच्चे बहुत इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, या फिर इमोशनली कनेक्टेड होना चाहते हैं, और स्ट्रॉन्ग इमोशन उनका निकल करके आता है इस एज में। तो इसलिए वो जिसके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं या बना हुआ रहता है, उसके साथ वो एक्सपेक्टेशन उनका जो है, सामने वाले से एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। मूड स्विंग भी होता है, कभी कुछ चाहिए कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ करना चाहते हैं कभी कुछ करना चाहते हैं। तो ये चेंजेस भी उनको यहाँ पे देखने को मिलता है। सेंसिटिव इमोशन तो होते ही हैं। सेल्फ कॉन्शियस भी हो जाते हैं इसमें। इस एज में बहुत ज्यादा इमोशनली अगर बोले तो, अगर कोई उनकी बात नहीं सुनता है तो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं, अपने बारे में सोचना, मीन्स फुल ऑफ इमोशन अगर बोले इस स्टेज में तो होता ही है उनके साथ। रिलेशनशिप कैसा जाता है, रिलेशनशिप में क्या क्या चेंजेस आते हैं। रिलेशनशिप में यही चेंज आता है कि वो लोग अपने पेरेंट्स या अपने घर वाले, अपने फैमिली मेंबर से ज्यादा कनेक्ट ना हो करके अपने फ्रेंड्स से ज्यादा कनेक्ट होते हैं। क्योंकि जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो लोग ये नहीं देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत, वो लोग ये देखते हैं कि उनका विचार, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, वो किसके साथ मैच कर रही है। तो जिनके साथ मैच करता है उन्हीं के साथ वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे उनके रिलेशनशिप में चेंजेस आते हैं। घर वालों की बात या फैमिली की बात, पेरेंट्स की बात उनको अच्छी नहीं लगती है, फ्रेंड्स की बातें अच्छी लगती हैं। ये हुआ आप लोगों का चेंजेस। इसमें एक और चेंज मैं आप लोगों को बताऊंगी। मेंटल चेंजेस क्या होता है। मेंटल चेंजेस में ये उनमें आता है कि अगर पेरेंट्स में, क्योंकि वो ऐसा काम करते हैं कि पेरेंट्स की तरफ से डांट सुनना या फिर पेरेंट्स की तरफ से कुछ ना कुछ सुनने को उनको मिल जाता है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्योंकि उनके अंदर इतनी ज्यादा कुछ चल रही होती है कि अगर कोई कुछ जरा सा ना या कुछ बोलता है तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अग्रेसिव मूड में रहते हैं। तो ये मेंटल चेंजेस होता है कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहते हैं, अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में ज्यादा रहते हैं। इसमें आता है उनके इमेजिनरी, मतलब कि काल्पनिक दुनिया में है, रियलिटी कुछ करना कुछ चाहते और सोचते कुछ है, ये चीजें कंफ्यूज करके ये भी रहते हैं। इस एज में गलत चीजें होने की बहुत संभावना होती है। कौन कौन सी बुरी आदतें उनको लग सकती है, मोबाइल और इंटरनेट की बुरी आदत लगती है, अग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है, आक्रामक स्वभाव हो जाता है, असामाजिक कार्यों में भी लिप्त हो जाते हैं, मतलब अगर उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा है तो गलत काम भी कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें वो फेस करते हैं और ये सारे प्रॉब्लम्स उनको होते हैं। अब जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि एक क्वेश्चन भी हम करेंगे। चेंजेस हम लोगों ने देख लिया किशोरावस्था का, अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन में बता रही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली रिपीटेड ही रहता है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, किशोरावस्था से क्या समझते हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में किशोरावस्था के समस्या एवं निदान का उल्लेख करें। What do you understand as adolescence? Mention the problem and diagnosis of adolescence in the context of India. Repeated question है, इसको करेंगे कैसे। इसका स्क्रीनशॉट और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप जरूर से जरूर देखिएगा करना किस तरह से। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी में एडोलेसेंस जिसे कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलेसेंस शब्द से हुई है। परिपक्वता की ओर बढ़ना जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना।
ठीक है। इसके बाद विद्वानों ने मतलब जो डिवाइड किया है, जो मैंने आप लोग बताया कि हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 13 से 21 साल तक का होता है, 12 से 21 साल तक, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। उसमें 2 पार्ट में 12 से 17 करेंगे या 13 से 17 करेंगे, फिर उसके बाद 18 से 21 करेंगे, उस तरह से डिवाइड कर लेंगे। फिर परिभाषाएं, इसमें कुछ राइटर की परिभाषाएं आपको लिखना है। स्टेलने, हॉल, बिग वो हंट एंड करमाइकल, 3 लिखा हुआ, 3 राइटर का, 4 राइटर का लिखा हुआ है। फिर उसके बाद किशोरावस्था का विभाजन जो हम लोग किए हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे। 13 से 16 जो लिखा हुआ, 17 से 21 है उसको एक्सप्लेन किए हैं, जिसको अर्ली एडोलेसेंस एंड लेट एडोलेसेंस बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब क्वेश्चन पे जाएंगे। इतना करने के बाद आप क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है कि भारत के संदर्भ में, मतलब इंडिया के रेफरेंस में क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम जो है एडोलेसेंस फेस करते हैं, उसको अच्छी तरीके से डील किया हुआ है, वो आपको देखना है। फिर उसके बाद से समस्या क्या क्या होती है, वो जो समस्या अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि उनमें मेंटल चेंजेस होती है, तो वो गलत रास्ते पे भी जाते हैं, ये सारी चीजें, इसको दूर कैसे करना है, समस्या का निदान, वो सारी चीजें भी लिखी हुई हैं। ये क्वेश्चन इस तरह से आपको डील करना है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहां से ले लेंगे और अच्छे तरीके से क्वेश्चन देखेंगे। नोट्स अगर आपको तैयार करने हैं तो आपको खुद से करने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, नोट्स खुद से कीजिए। आई होप फ्रेंड्स की चेंजेस एंड 1 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुआ, चैप्टर 5 एडोलेसेंस का। नेक्स्ट चैप्टर जो है इसी एडोलेसेंस का ही हम लेंगे, जिसमें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एज आई सेड कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन और लेकर आऊंगी, और क्या क्या और प्रॉब्लम फेस करते हैं और उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये 2 चीजें नेक्स्ट वीडियो में एडोलेसेंस पार्ट 3 और किशोरावस्था भाग 3 में हम लोग डील करेंगे और उसको क्लियर करेंगे। आई होप फ्रेंड्स की सारे आपके क्वेरीज कंप्लीट हो गए हों और आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर है तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में मैसेज कीजिए, या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट पे भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे।